दोपहर की राम राम दोस्तों। आज शुरुआत कुछ अलग करने की इच्छा हो रही है। आपको एक शायरी सुनाता हूँ छोटी सी। कोई नहीं सुन रहा है भीड़ में, कोई नहीं सुन रहा है भीड़ में, आग लगी है न्यू में। ये न्यू देख लीजिए, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है और गड्ढों के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसको न्यू बोलूंगा। मैं खड़ा हूँ सिरपुर और छोटी बोरगांव के बीच में। तो मेरा आज मुद्दा है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि 30 तारीख को जो सीएम साहब आ रहे हैं दादाजी मंदिर में निर्माण के लिए, भूमि पूजन के लिए, तो जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि आए दिन सुबह शाम दौरे कर रहे हैं कि सीएम साहब आ रहे हैं, क्या उनकी व्यवस्था है, पंडाल कैसा लगेगा, वैसा कैसा होगा, तो मैं उन जनप्रतिनिधियों से पूछूंगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो खुशियों की बात है कि ठीक है, ये दादाजी का मंदिर जहाँ पे शांति के लिए जाया जाता है, आदमी आध्यात्मिक के लिए, शांति के लिए और आशीर्वाद लेने जाता है। वहाँ चिल्ला चलोट नहीं होती है, लेकिन वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वह आपकी सूझबूझ और आपके सोच का है। तो अच्छा है, शहर को एक सौगात मिली, आप लोगों के माध्यम से ही मिली। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में जब सीएम साहब आएंगे तो क्या खंडवा मुंडी रोड से लाएंगे, नहीं तो छेगांव ये दुलार से लेकर ग्याले रोड से, पंदाना रोड से लाएंगे खंडवा, या फिर हेलीपैड पे से आएंगे। तो वो जो 59 ब्रेकर रोड है, 59 ब्रेकर है लाल चौक की गेट के इस तरफ तक, एक इस तरफ भी है, 60 हो जाएंगे। तो क्यों वहां से लाएंगे? अगर वहां से लाएंगे तो वाली गाड़ियां मत देना जिसमें पता नहीं पड़े ब्रेकर की, वहां की पीड़ा लोगों की थोड़ी पता पड़े। खंडवा मुंडी रोड पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारी जू भी नहीं हो रही। हाँ, रोड पास हो गया है, अभी बजट आएगा, फिर टेंडर होंगे, 6-8 महीने निकल जाएंगे, जब तक बहुत बलियां निकल जाएगी। ये रोड भी अरे बहुत शानदार बनेगा, पक्का बनेगा, ऐसा होगा। अरे तो कब बनेगा, कितनी बलियां लोगे। तो मैं अब जनप्रतिनिधियों से बोलूंगा कि जिस प्रकार आप मेहनत करें, सीएम साहब आ रहे हैं, उनके जो दौरे चल रहे हैं, अच्छा अतिथि आ रहे हैं हमारे यहाँ, उनको तो उनको थोड़े अपने दुख भी दिखाओ ना। क्योंकि धरातल पे आजकल पेपरों में आके माध्यम से पता पड़ा मंत्रियों की नहीं सुन रहे अधिकारी, तो हमारे जनप्रतिनिधियों के अधिकारी नहीं सुन रहे, तो हमको तो बड़ी पीड़ा हो रही है। कैसे जनप्रतिनिधि हमारे सीधे साधे कि इनको दबाव नहीं बना पा रहे, कोई काम नहीं करा पा रहे हैं। उसके बाद मैं जनप्रतिनिधियों से पूछूंगा कि सब छोड़ो, ये नहीं भी कर पाओगे ना, तो हमारे हिस्से में अगर यहाँ लिखा है कि हमारे हाथ पैर टूटेंगे, हमको कोई नुकसान होगा, ये हमारा भाग्य तय करेगा। परंतु मैं आपसे बोलूंगा कि जब सीएम साहब आ रहे हैं तो आप जितने भी जनप्रतिनिधि एक मंच पे होंगे, इसके पूर्व में सब आपके समर्थकों ने फोटो डाले कि हम वो बटाईलैंड मांगा है, संभाग मांगा है, बाईपास मांगा है, रिंग रोड मांगा है, बहुत सारी चीजों का आपने फोटो। तो मैं बोलूंगा जो बटाईलैंड और संभाग का जो तैयार खाका पड़ा है, तो क्या आप सीएम साहब से उस मंच से घोषणा करवा लेंगे कि नहीं साहब, हमको ये चीज तो देके जाइए। ये रोड बनते रहेंगे, नाली बनते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, उससे किसी को किसी से मतलब नहीं। कम से कम कोई सौगात मिलेगी, कुछ फायदा होगा शहर का, ऐसा कुछ कर लीजिए। नहीं, बाकी क्या होता है कि गुलामी की आदत होगी हम लोगों को। हम पहले मुगलों की गुलामी करी, फिर नहीं, पहले राजा महाराजों की करी, फिर मुगलों की करी, फिर अंग्रेजों की करी, फिर एक पार्टी की करी। जैसे भगत सिंह को पता था पूर्व में कि मैं आजादी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आजादी के लिए लड़े, वो शहीद हुए, शहीद आजम। और उनने कहा था कि जो मैं बता रहा हूँ कि पहले इन्होंने राज करा, फिर हम नेता लोग राज करेंगे। तो अभी चलो तुम राज भी करो, तो भाई अंग्रेज शासन काल में हो तो उनके टाइम पे भी चीजें बन रही थी ना। जब पुराने ब्रिज देख लो आप, आज भी नहीं टूट रहे, कई चीजें उनके द्वारा बनाई गई है। तो हमारे वर्तमान में आप पहले अधिकारी डरता था राजनेता से, तो हम जनप्रतिनिधि इसलिए चुनते थे कि अधिकारी डरे उनसे, लेकिन अभी तो अधिकारी नहीं सुन रहा। आप कोई भी विभाग में चले जाइए, पीडब्ल्यूडी नहीं सुन रहा, एमपीआरडीसी नहीं सुन रहा, नगर निगम में ठेकेदारों की मन वो चल रही है, मोनोपाली चल रही है। हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप देखोगे ना कि अधिकारी दबा रहा है। तो मैं बोला राजनेता की सुन क्यों नहीं रहे। 3 पुलियां इतने सालों से लोग घायल होते जा रहे हैं, नुकसान होते, अभी 2-3 बार अभी बुजुर्ग गिर गए थे, वहां कोई बोलने वाला नहीं। वहां भी वही रोड के कितने बाप, सबसे बड़ा गुनाहगार है इंसान जो वोट डालता है ना, हमारे कितने बाप। ये रोड पीडब्ल्यूडी का, वो एमपीआरडीसी का, अब 3 पुलिया पे नगर निगम में बात करेगी ये क्यों नहीं हो रहा, तो बोले हम कॉम्प्लीमेंट में कर रहे हैं। ये रोड पीडब्ल्यूडी का है, पीडब्ल्यूडी रेलवे पर डालते हैं, वहां लाइटें नहीं है, अंधेरा रहता है रात को, क्योंकि ब्रिज तो पता नहीं कितने साल में बनेगा, क्योंकि चिनाब भी हमारा जो था ब्रिज 22 साल में बना, अभी 6-7 साल हुआ।
तो मैं जनप्रतिनिधि से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, आप उनसे घोषणा करवा दीजिए, हम आपके कायल हो जाएंगे कि घोषणा ही करवा दीजिए। आया नहीं आया उसका बात का मैटर, हमको लगेगा सही कि आप लोग जागरूकता है। अब मैं वहां गया मुख्यमंत्री जी की, मैं क्या बात करके वो मेरे को पता, और मैं दिखा दूं उनके साथ फोटो, और मैं गया उनने तो ऐसा सम्मान दिया, ऐसा नहीं है। कहीं जाते हैं तो सीख कर आते हैं। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, जनता जनार्दन से, अगर आते हमारे सीएम साहब तो कम से कम 2 तख्ती लटका देना कि हमको हमारे शहर को ये सौगात तो दे दो। जनप्रतिनिधि बोले नहीं बोले, सीएम साहब बहुत अच्छे हैं, देख लेंगे तो काम करेंगे, क्योंकि जहाँ धार्मिक स्थल है वो विशेषकर वहाँ ध्यान देते हैं। आप इसके पहले होशंगाबाद जाइए, पूर्व में कैसा था आज देख लीजिए वर्तमान में। अब ये पुराना जिला है, बहुत पुराना जिला, आज इसकी दुर्दशा देखिए, क्योंकि हम लोग है ना गुलामी करने के लिए ही पैदा हुए। खंडवा में कोई जागरूक नहीं खिलाता। हाँ, दूसरे घर भगत सिंह पैदा हो जाए, अरे बबलू पैसे ले रहा होगा, कपड़े पहनने लगे। अबे क्या भूखे नंगे घर से थोड़ी ना हूं मैं, प्रतिष्ठित घर से हूं मैं, है ना। कहीं मेरी घरवाली मैं लोअर टी शर्ट पसंद करता हूँ, तो मेरी वाइफ ने मेरे को बोला कि ये बॉडी लैंग्वेज भी होना, आप किसी अधिकारी का उसको भी सम्मान देना चाहिए। तो मैं इसीलिए थोड़ा कपड़े का चेंज अभी मेरी वाइफ दिलाती है, तो मन से निकाल दो। अगर मेरे को लेना है तो मैं इतना वो करता ही नहीं, पहले ही मेरे पास ऑफर थे। तो मैं जिसको जो लगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है, ईमानदार लोगों को डरने की जरूरत नहीं, और हम हर किसी के पीछे पड़ेंगे। तो मैं पुनः एक बार आपसे निवेदन करूंगा, जनता जनार्दन से, जो भी वो जिस दिन सीएम साहब आएंगे, अगर जनप्रतिनिधि बोलते तो ठीक है, आप तख्ती तो लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें आपसे बहुत आशा है, तो हमको थोड़ी बहुत सौगात दे दिए। क्योंकि ये सब बहाने चलेंगे कि टेंडर होगा, अभी तो बजट ही नहीं आया, बजट आएगा फिर टेंडर होगा, वो लंबी प्रोसेस है, जब तक बहुत सारे लोगों को यहाँ नुकसान देना है। तो सभी जनता जनार्दन से, मुंदी खंडवा हो, पंधाना डुलार हो, आप हेलमेट का यूज जरूर करें, ताकि अपने को भी खुद की सुरक्षा करना चाहिए। और उस रोड पे गाड़ी बहुत गलत तरीके से, मैं जब पदयात्रा करी थी मैंने खंडवा मुंदी रोड की, तो लोग बहुत बेदर्दी से गाड़ी चलाते। गलती हमारी भी थोड़ी बहुत है, कहीं नुकसान होता है ना, तो पब्लिक को भी थोड़ा, ऐसे गड्ढों से अपन फैमिली के साथ चल रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ी सुरक्षा खुद को भी कीजिए। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुके तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादाजी।